अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो हम डिजिटल मार्केटिंग के दौरान जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं या हम किसी मुश्किल में होते हैं कि इस इशू को हम किस तरह फ़ेस करें और हम अपने काम को ऐसे आगे किस तरह बढ़ाएँ और किस तरह अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करें और अपने बिज़नेस को मज़ीद उसको अपलिफ्ट करें। आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो इशू ये है कि अगर जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं या कोई ऐसे अफराद हैं जो इंडिविजुअली कोई अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन सेटअप है या किसी किस्म की ख़ास प्रोडक्ट है, उनके पास मार्केटिंग का इतना बजट नहीं है, वो लो बजट के साथ मार्केटिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट है, इस बजट के अंदर रहकर हमने मार्केटिंग करनी है, तो हमारे जो कंपटीटर हैं वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में उनकी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनकी मल्टीपल चैनल्स के ऊपर उनकी बहुत बड़ी अपीयरेंस है, उनकी फॉलोइंग है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस के अंदर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। उनके कंपटीटर्स तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत हाईली अमाउंट जो है वो स्पेंड कर रहे हैं पेड एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो उनको कम्पीट किस तरह किया जा सकता है अपने एक स्मॉल बजट के साथ, या अगर कम्पीट नहीं करना तो उनके होते हुए मार्केट में मेन स्ट्रीम में आकर उसी मार्केट में अपना ब्रांड किस तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या अपनी ऑडियंस को किस तरह ग्रो किया जा सकता है और अपनी सेल्स को किस तरह बढ़ाया जा सकता है एक स्मॉल बजट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो इतना कंफ्यूज करता है कि मोर देन 80% लोग सिर्फ यही सोच कर कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केटिंग के ऊपर, जितने इस ब्रांड के लोग या इस डोमेन के अंदर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और डिफरेंट एड्स के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, मोर देन 80% लोग सिर्फ इस डर से, इस सोर्स से डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, या हो सकता है वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं करते। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कौन सी 4 टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपने बड़े से बड़े कंपटीटर को बीट कर सकते हैं या अपना एक पोर्शन उस मार्केट में से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्मॉल बजट के साथ जो है एक बिग कंपनीज़ को आप बीट कर सकते हैं या उनसे ज़्यादा आप एक्सेल कर सकते हैं, ये कहना थोड़ा रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट आप अपने ब्रांड के लिए, अपने बिज़नेस के लिए सेम मार्केट में से एक पोर्शन ज़रूर बाय कर सकते हैं, अपनी एक जगह ज़रूर बना सकते हैं मेन स्ट्रीम के अंदर और उस मार्केट के अंदर। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे स्मॉल बजट के साथ, तो आपने अपनी ऑडियंस को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उसकी सेगमेंटेशन करनी है आपने। फॉर एग्जांपल, आपकी एक शूज़ की कंपनी है या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी शूज़ के, किसी आर्टिकल के, तो आपके पास 5-6 आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल हैं शूज़ के, वो आपने उनको सेल करना है, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है और उसको आपने ऑनलाइन सेल करना है। तो आपके पास बजट बड़ा लिमिटेड है। तो अब आपका जो यूज़र है, जो बायर है, वो इस्लामाबाद में भी है, वो लाहौर में भी है, वो कराची में भी है, वो पेशावर में भी है, वो पाकिस्तान के 20 शहरों में है, जो बड़े बड़े 20 शहर हैं वहाँ पर आपका बायर है, आपका कस्टमर है, वो आपसे परचेज़ कर सकता है। और दूसरा जो है, आपका जो कस्टमर है वो यंग भी है, क्योंकि आपके पास ऐसे आर्टिकल भी हैं जो यूथ के लिए हैं, यंगस्टर्स के लिए हैं, उनकी अट्रैक्शन के लिए हैं, और ऐसे आर्टिकल भी हैं जो एल्डर्स के लिए भी हैं, ठीक है, अडल्ट्स के लिए भी हैं या किड्स के लिए भी हैं। इसी तरह डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, कुछ जो मिडिल क्लास लोग हैं उसके आर्टिकल्स भी आपके पास हैं, और आपके पास एलीट क्लास के भी हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी हैं। तो अब आपके पास ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कस्टमर के, ठीक है, जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स, उनकी लोकेशन और उनका एरिया, उनकी एज ग्रुप, उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हम उनको सेगमेंटाइज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, हम अपने कस्टमर को बिहेवियर की बेस के ऊपर हम उसको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। और नंबर 3, हम अपने कस्टमर को लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर उसको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। जब हम अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर हम सेगमेंट बाय सेगमेंट जो है उनके ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। उसको अपना जो मार्केटिंग बजट है, बजाय कि ये तमाम अफराद के ऊपर, तमाम बिहेवियर्स
रखते हुए ऐसी तमाम ऑडियंस को हम टारगेट करें जो लाइक तमाम एज ग्रुप के अंदर उसमें लाई करते हों, तमाम लोकेशंस के ऊपर, तमाम सिटीज़ के अंदर हम सेम वक्त में उसको ऑडियंस को टारगेट करें। तो ऑब्वियसली तो हमारे स्मॉल बजट के साथ जब इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कन्वर्जन रेट बहुत लो होगा आपका। तो इससे बेहतर ये है कि आप आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करें, फिर किसी एक सेगमेंट को पकड़ के उस पर आप मार्केटिंग करें, वहाँ से उसका रिस्पांस देखें, उसका रिज़ल्ट देखें, और वो जो आपका मैक्सिमम बजट है वो उसी एक सेगमेंट पे आप स्पेंड करेंगे तो एक अच्छा उसके ऊपर रिस्पांस आएगा, उसका कन्वर्जन रेट जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। फिर आप अपने सेगमेंट्स को चेंज करते रहें, उनके एरियाज़ को चेंज करते रहें, उनके एज ग्रुप्स को जो है वो आप चेंज करते रहें, उनके बिहेवियर को चेंज करते रहें, और उनके इंटरेस्ट और उनके लाइफस्टाइल को चेंज करके आप डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर डिफरेंट टाइम में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक सलूशन होता है इसका कि आप कम बजट के साथ किस तरह अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2 वो है इन्वेस्ट इन लोकल। जिस एरिए में आपका बिज़नेस है, कोशिश करें आप लोकल लेवल के ऊपर उसकी वेबसाइट्स बनाएं, कोई लैंडिंग पेज बनाएं, या ऐसे बिज़नेस पेज क्रिएट करें जो लोकल कम्युनिटी के ऊपर बेस करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ब्रांड है वो आपने पाकिस्तान के 10 शहरों में उसकी मार्केटिंग करनी है और आपके पास बजट कम है, तो आप हर शहर के लिए अलग अलग एक बिज़नेस पेज क्रिएट कर दें, उसके ऊपर उसकी कम्युनिटीज़ जो है वो ऐड करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी के लिए आप एक अलग बिज़नेस पेज बनाते हैं और जो रावलपिंडी बेस कम्युनिटी है उसके ऊपर उनको इंगेज करें, ऐसा कंटेंट अपलोड करें, ऐसी पोस्ट और वीडियोस अपलोड करें जिनका ताल्लुक जो है वो उस लोकल रावलपिंडी की जो कम्युनिटी है वो उसके साथ हो, वो रावलपिंडी से रेलिवेंट चीज़ें और उसके साथ जो है वो कंसर्न रखने वाली या उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर अपलोड करें, वो कंटेंट अपलोड करें जो लोकल कम्युनिटी उसके अंदर इंगेज हो, उसकी आपकी व्यूअरशिप इंक्रीज़ हो, फॉलोइंग आपकी इंक्रीज़ हो, और प्लस अपने बिज़नेस को आपको लोकलाइज करें। जितनी भी आपकी बिज़नेस एड्स और बिज़नेस प्रमोशंस और ऐसे एड्स जो उस कम्युनिटी के अंदर अपलोड करें तो उसके अंदर लोकेशन को आप ज़रूर ऐड करें, गूगल मैप के ऊपर उसके में लोकेशन ऐड करें, और आपकी पोस्ट के अंदर जो है ना आपकी लोकेशन ऐड होनी चाहिए। आपके इल्म में है जब भी कोई शख्स कीवर्ड सर्च करता है, चाहे वो फेसबुक पे सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है या गूगल पे सर्च करता है, तो जिस आईपी लोकेशन से वो लॉगिन होता है तो ये एक बेसिक यू कैन से एक एल्गोरिदम है किसी भी सर्च इंजन का कि अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें वो देखेगा उस कीवर्ड के ऊपर वो कौन सी वेबसाइट या कौन सा चैनल, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज जो है वो ऑप्टिमाइज़ है उनकी कीवर्ड्स के ऊपर, वो उसका रैंक किसका जाता है, वही आपके सामने टॉप सर्चेज हैं उन पे वो लेकर आता है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स को वो एनालाइज करके वो उसको रैंक करता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उसकी लोकेशन का होता है कि ये जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है इस कीवर्ड की लोकेशन क्या है, ये किस आईपी एड्रेस से और किस लोकेशन से जो विजिटर है ये कीवर्ड सर्च कर रहा है। तो वो जो सर्च इंजन है वो कोशिश करता है जो कीवर्ड वो सर्च कर रहा है, जो प्रोडक्ट और सर्विस वो ढूंढना चाहता है, वो इसके नियरेस्ट तरीन जो बिज़नेस हैं, जो नियरेस्ट तरीन जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या उनके स्टोर हैं या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर हैं, या जो सर्विसेज वो गेन करना चाहता है वो सर्च कर रहा है, उसके करीब तरीन, उसकी लोकेशन के करीब तरीन जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, वो सबसे पहले वो उनको आपके सामने शो करेगा। यानी कि आप अगर अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने बिज़नेस के साथ लोकेशन को ऐड करेंगे, आप वो जिस स्पेसिफिक लोकेशन से वो कीवर्ड सर्च होगा तो आपका बिज़नेस जो है उसके बहुत सारे चांसेस हैं सिर्फ वो बिज़नेस लोकल होने की वजह से उस व्यूअर के या उस सर्च करने वाले शख्स के करीब तरीन होने की वजह से भी उसकी रैंकिंग हाई हो सकती है। ऑल्दो आपका बजट इसके ऊपर कम है लेकिन आपका बिज़नेस लोकलाइज होने की वजह से वो आपके वो कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज़ हो सकता है और आपका बिज़नेस रैंक कर सकता है। तो अपने बिज़नेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को आप ये भी कर सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो पूरी वेबसाइट को आप बेशक उसके साथ ऑप्टिमाइज़ ना करें, उसको लोकलाइज ना करें, डिफरेंट ब्रांड्स को डिफरेंट एरिया
एरियाज़ के साथ उसको लोकलाइज़ कर दें, ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएं और वो उनकी एक्सेस में आ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा वे है कि कम बजट के साथ आप किस तरह अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसकी कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, गेट सोशल स्पेसिफिक। आप जो है, अगर आपके पास बजट लिमिटेड है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके फेसबुक के ऊपर भी ऐड चल रहे हों, आपके ट्विटर पे भी ऐड चल रहे हों, लिंक्डइन पे भी ऐड चल रहे हों, आपके यूट्यूब पे भी चल रहे हों, आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स भी चल रहे हों। तो अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस आपके पास जो मार्केटिंग बजट है पर मंथ वो 1 लाख रुपया है, और अगर आप 10-10 हज़ार रुपया हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑडियंस गेन करूं, वहां से अपनी ट्रैफिक लेकर आऊं और वहां से पोटेंशियल कस्टमर जनरेट करूं, लीड जनरेट करूं, तो ये कोई अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो अगर आपके पास बजट कम है, बजट लो है, तो आप इस तरह करें कि कोई एक जो है सोशल प्लेटफॉर्म है उसको स्पेसिफिक कर लें। अगर आपने 1 लाख रुपए का बजट 10 सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाना है, तो उससे बेहतर ये है कि आप 1 लाख का बजट किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दें, ताकि आप मैक्सिमम रिज़ल्ट वहाँ से गेन कर सकें, आपकी अच्छी ब्रांडिंग हो सके, आपकी मार्केटिंग फ़नल प्रॉपर तरीके से रन हो सके और आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ हो सके। और दूसरी चीज़ ये है, अब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा एक चूज़ करना है। इट विल डिपेंड ऑन योर बिज़नेस कि आपका बिज़नेस किस किस्म का है, प्रोडक्ट्स किस किस्म की हैं, और कौन सा, और उसका कस्टमर, इससे जो पिछली वीडियो है कि अपने कस्टमर को आप किस तरह जान सकते हैं, वो आप मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई, आप उसको देख सकते हैं कि आप अपने कस्टमर को किस तरह जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को जानना होगा। उसको जानने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये मेरा कस्टमर, जिसके ये डेमोग्राफिक्स हैं, ये इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है, और तो ये कस्टमर मेरा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़र ज़्यादा है, ये कस्टमर, या किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा कस्टमर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या वहाँ पर उसका साइज़ ज़्यादा है। तो आप वो उस रेलिवेंट फिर आप सोशल मीडिया चूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म को फोकस करके आप मैक्सिमम बजट एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर। अब जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे अफराद जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, या फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, या अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप उनसे रिव्यूज़ दिलवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, अपने बिज़नेस के, या उनसे रिक्वेस्ट करके स्पॉन्सर ऐड चलवा सकते हैं, या स्पॉन्सर वीडियोस बनवा सकते हैं उनसे, या उनके चैनल के ऊपर अपना ऐड रन करवा सकते हैं बाय स्पेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो इन्फ्लुएंसर के साथ पैचअप करके, उनके साथ मिलकर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 4 वेज़ हैं जिसको मैं रिपीट करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अपनी ऑडियंस को आप सेगमेंट्स में डिवाइड करें और 1 बाय 1 एक सेगमेंट के ऊपर अपना बजट लगाएं। नंबर 2 जो है वो इन्वेस्ट इन योर लोकल, अपने बिज़नेस को लोकलाइज़ करें, लोकल कम्युनिटीज़ बनाएं और लोकल बिज़नेस पेजेस बनाएं, और उन कम्युनिटीज़ को, लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करें, और अपने व्यूअरशिप है या जो अपनी ऑडियंस है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लो बजट के साथ। नंबर 3 मैंने आपको बताया कि गेट सोशल स्पेसिफिक। आपने ज़रूरी नहीं है कि 10-12 सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आप सारा बजट आप उसके ऊपर स्पेंड करें। किसी एक सोशल मीडिया चैनल को आपने सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, और अपना मैक्सिमम बजट उस सोशल मीडिया चैनल पर लगाएं। और नंबर 4 मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लुएंसर हैं किसी भी सोशल मीडिया चैनल के, जिसके ऊपर आप अपना ऐड रन करना चाहते हैं, उन इन्फ्लुएंसर के साथ रब्ता करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको कुछ पे करें, और उनसे कहें वो अपने चैनल के ऊपर या अपने पेज के ऊपर आपका ऐड रन करें, या आपको वो रिकमेंड करें या रिव्यूज़ दें आपके बिज़नेस और आपके प्रोजेक्ट के वाले से। इट विल हेल्प योर बिज़नेस टू इम्प्रूव योर रिस्पॉन्स रेट, टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स, टू इम्प्रूव योर रिएक्शंस एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करके आप बड़े कम बजट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट गेन कर सकते हैं। आई होप आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा इस वीडियो के साथ। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मज़ीद आपको टिप्स और टेक्निक्स आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं और कन्वर्जन रेट किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।